मानव जीवन में याद करने योग्य कुछ तथ्य। परिश्रम करना न भूलिए, परिश्रम करिए। आपकी प्रत्येक महत्वाकांक्षा अवश्य संपूर्ण होगी। आपको निश्चय ही वह सब मिल जाएगा जो कुछ आप चाहते हैं। वास्तव में मुश्किल तो यह है कि हम परिश्रम करने से सदैव कतराते हैं। हम सुगमता से ही सब कुछ हासिल करने की आशा बना लेते हैं। यह मानसिकता हमारे लिए बहुत घाटे की हो सकती है। कार्य किसी और मकसद के लिए करना और किसी अन्य मकसद की सिद्धि अथवा पूर्ति की कामना करना भूल मात्र है। मैं रिपीट करता हूँ, कार्य किसी और मकसद के लिए करना और किसी अन्य मकसद की सिद्धि अथवा पूर्ति की कामना करना भूल मात्र है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से अपनी सारी शक्तियों को उद्देश्य पूर्ति पर एक चित्त किए बिना सफलता या कामयाबी नहीं हासिल होती हैं। जीवन में कुछ पाने की भावना रखना और सदैव निर्धन रहने की कामना करना एक दूसरे का विरोध करने वाले कोशिशें हैं। आप जिस चीज़ को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, यदि प्राप्त करने के लिए स्वयं अपनी योग्यता पर आपको ही विश्वास नहीं है, ये तो फिर वही बात हो गई। आप चलते तो पश्चिम की ओर हैं और पहुंचना पूर्व की दिशा में चाहते हैं। यदि आप धनवान बनने के लिए दृढ़ संकल्प कर बैठे हैं, आपने अपनी सारी योग्यता तथा कार्य शक्ति धनवान बनाने के लिए लगा रखी है, तो आप गरीब भिखारी का नाटक न करें। आप अपनी मानसिकता को विपुल धनवान व्यक्ति जैसा बनाइए। अपना दिल खुला बनाइए। धनवान व्यक्ति जैसा बर्ताव कीजिए। अपने किसी भी प्रयास में निर्धन को मत झलकने दीजिए। रिपीट करता हूँ, आपने किसी भी अपने प्रयास में निर्धन को मत झलकने दीजिए। जब तक आप अपने आसपास दरिद्र जैसा माहौल बनाएंगे, तब तक गरीबी जैसा ही प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। इससे ना आपकी साख जमेगी और ना आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। किसान अपने खेत में कितनी मेहनत करता है, इस बात की कीमत तब आपको मालूम पड़ेगी कि कैसे वह अनाज पैदा करता है। अपने खेतों में उर्वर बनाकर रखता है। उसे पता है कि उसका अन्न सूखता है और खराब तभी होता है जब भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, वातावरण दूषित हो जाता है और धूप लगनी बंद हो जाती है और देर तक सूखा पड़ता है। इसी प्रकार जब मनुष्य के मन के विचार आक्रमण्यता यानी आलस्य से भर जाते हैं, तब उत्साह कम हो जाता है, उल्लास मिट जाता है, साहस मर जाता है और आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। तब मानव का व्यक्तित्व दुर्लभ और प्रभावहीन होने लगता है। यदि आप गलत सुझाव को ध्यान से सुनते हैं और विसंगतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, तो अपने मन को चलायमान रखते हैं, दूसरों के कहने पर अपना उद्देश्य छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो आप अपने जीवन का स्वयं नाश कर लेते हैं। गलत सुझाव को सुनने वाला, इस तरह के सुझावों को प्रोत्साहन देने वाला, इन सुझाव का स्वागत करने वाला और इन्हें सुनने में मजा लेने वाला व्यक्ति अवश्य ही तब मार्ग भटक जाता है। दृढ़ संकल्प की ताकत को पहचान ले और यह समझ ले कि जो हम बनना चाहते हैं बन सकते हैं। जिसके लिए हम प्रयत्न करेंगे उसे कर सकते हैं, तो इससे संपूर्ण जीवन में महान क्रांति हो जाएगी। हम अपने अधिकार, दोषों और कष्ट से बच जाएंगे। रिपीट करता हूँ, हम अधिकतर दोषों और कष्टों से बच जाएंगे और जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुँच जाएंगे जिनका हम एकांत में बैठकर सपना देखते हैं। कोई भी मनुष्य बड़े से बड़ा मुश्किल कार्य तभी कर सकता है जब उसका मन नई नई खोज व निर्माण की उमंगों से भरा हो। खाली एवं बूझे हुए मन वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। उत्साह और आशा से ही बड़े बड़े कार्य होते हैं। रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, उत्साह और आशा से बड़े बड़े कार्य होते हैं। निर्मात्मक, आग्रात्मक तथा आक्रामक गुण ही
आगे बढ़ाने वाले गुण हैं। इन गुणों का उपयोग करने के लिए मन की स्थिति भी वैसी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में यह गुण नहीं है वह कभी नेता नहीं बन सकता। वह हमेशा दूसरों की पूंछ बना रहेगा, छाया बनकर जिएगा, उसकी नकल करता रहेगा, तब तक उसकी यही स्थिति रहेगी। यह बात मन में ठीक तरह से बिठा लो और इसका बार बार ईश्वर को ध्यान करो कि मैं महान सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हूँ। अपने आप को मुबारकबाद दो कि तुम एकदम सही समय पर और बिल्कुल ठीक स्थान पर पैदा हुए हो और तुम्हारे पास करने के लिए निश्चित काम है जिसे और कोई नहीं कर सकता, तथा तुम संसार में सबसे बड़े किस्मत वाले मनुष्य हो कि तुम्हें यह अवसर मिला है, इस स्वास्थ्य तथा शिक्षा की प्राप्ति हुई है कि तुम कार्य को अवश्य पूरा कर सकोगे। हाँ, यदि तुम गरीब और बेकार हो तो भी उठो, हृदय को उत्साह से पूर्ण करो, अभाव और गरीबी के प्रत्येक विचार को निकालकर बाहर फेंक दो। अपने मन में संपन्नता, समृद्धि, सब प्रकार की अच्छी चीज़ों के चित्र बनाओ। तुम्हारे लिए यह सब चीज़ें प्रस्तुत करने को स्पष्टता की सुनिश्चित योजना है। धर्म ग्रंथों को पढ़ो, उनमें ईश्वर की यह आज्ञा उल्लिखित है। तुम गरीबी से दुखी या अभागे हो, इस बात का दावा करो, क्योंकि यह परम सत्य है। तुम्हारा जन्म सिद्धि अधिकार है कि तुम सौभाग्यशाली हो, ऊर्जा से युक्त हो, संपन्न हो, महाशक्तिशाली हो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। उठकर बैठो, बैठकर खड़े हो जाओ और खड़े होकर बढ़ो। रिपीट करता हूँ, उठकर बैठो, बैठकर खड़े हो और खड़े होकर आगे बढ़ो और आगे बढ़कर दौड़ लगाओ और तब सब मिलेगा। ईश्वर ने रास्ता बना रखा है, अगर चक्कर रास्ते पर न चलो तो इसमें दोष किसका है? अवश्य हम दोषी हैं। संसार में कर्महीन मनुष्य ही आगे नहीं बढ़ पाते हैं। संसार में सब कुछ है, ऐसों के लिए कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति प्रत्येक बात में निराशा देखते हैं उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। एक बात तो आप गांठ बांध ले कि आप परिस्थितियों वंश या किसी कारण से कितने ही निर्धन क्यों न हो, आप भविष्य में धनवान बनने की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आपका दृढ़ विश्वास है कि आप अपनी गिरी पड़ी दीनहीन अवस्था को दूर कर विपुल धन संपत्ति के स्वामी बनेंगे। मन में यह दृढ़ विश्वास रखिए कि एक दिन हम अपने मन में सोचा हुआ काम अवश्य पूरा करेंगे, भले ही उसके लिए इस समय हमें कोई उपाय नहीं सूझ रहा, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी यदि हम इस विश्वास को निरंतर अपने मन में मजबूत करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य आएगा जब उसके लिए उपाय एवं मिल जाएगी, उपाय सब मिल जाएंगे, मार्ग अपने आप खुल जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो अपने पर विश्वास रखता है, जो लगातार अपने मकसद के विषय में सोचता है और अपनी कार्य योग्यता पर विश्वास रखता है, जो अपनी नज़र को हमेशा अपने लक्ष्य पर एकाग्र किए रहता है, जो पुरुष का विश्वास डटकर परिश्रम तथा संघर्ष करता है, वह जीवन में सफल न हो सके यह बात असंभव है। अपने मन को ऊंचा उठाइए, अपनी मनोवृत्ति को उच्चता की ओर ले जाइए, सफलता आपके पास आएगी, वह आपके चरण चूमकर रहेगी। हारे हुए लोगों की फौज में वही लोग हैं जिनका चिंतन ऋणात्मक अर्थात निषेधात्मक होता है। विजयी व्यक्तियों की सेना में वे लोग हैं जो रचनात्मक, क्रियात्मक, निर्णयात्मक तथा धनात्मक चिंतन करते हैं। उत्साहपूर्ण, उल्लासपूर्ण, साहसपूर्ण प्रवृत्ति मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। हमने जिस काम को पूर्ण करने का दृढ़ निश्चय किया है उसकी लक्ष्य सिद्धि पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। हमें उसकी सफलता की आशा करनी चाहिए। हमें उसकी सफलता के लिए अपनी संपूर्ण मानसिक शक्तियाँ लगा देनी चाहिए। हमारी मानसिक शक्तियाँ निश्चित तौर पर उस कार्य को समाप्त कर रहेगी। आशा जितनी तेज होगी उत्साह उतना ही उग्र होगा, उत्साह जितना उग्र होगा मानसिक प्रयत्न उतना ही भरपूर होगा, और मानसिक प्रयत्न जितना भरपूर होगा सफलता भी उतनी आवश्यक प्राप्त होगी।
हमारी समस्त मानसिक ताकतों का स्वरूप हमारी आशा तथा संकल्प के अनुरूप होता है। जिस वस्तु को हमारा हृदय चाहता है उसके स्वरूप का निर्माण हमारी आशा, आकांक्षा, हमारे विश्वास, हमारे दृढ़ संकल्प और हमारे प्रयत्न द्वारा होता है। परिणामतः वह वस्तु साकार रूप में हमें प्राप्त हो जाया करती है। हमारे मन में विशाल शक्तियाँ विद्यमान हैं, अतः उन्हें हम ठीक से देखें। ईश्वर वह नहीं जो हमें अच्छाइयों के प्रति अंधा बना दे। रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर वह नहीं जो हमें अच्छाइयों के प्रति अंधा बना दे, बल्कि ईश्वर वह है जो हमें अच्छाइयों को देखने की शक्ति प्रदान करे। हम पैसे को ही सब कुछ मानकर भूल करते हैं, इसीलिए इस जड़ के उपासक होकर बेईमानी और स्वार्थपरता, दुष्टता और अपवित्रता को गलती से आनंद मानने लगते हैं। अन्याय के कारण जब हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है, तब हम अपने भाइयों बहनों का अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं। जब यह धुंधलापन दूर हो जाता है, तब हम ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। तब ईश्वर के मन चाहे पदार्थों का प्रवाह एवं हमारी ओर प्रवाहित होने लगता है। हमारे भूल यह है कि हम अपनी गलत करतूतों से उस विपुलता के प्रवाह को रोक देते हैं। अपने गलत विचारों द्वारा हम उस प्रवाह में बाधा डाल देते हैं। यह एक ऐसी कमजोरी है जिसे हमें तुरंत सुधार कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।